हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस एक्सप्रेशन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इन। तो हमें बताना है कि जो हमें गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किस किस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमें गिवन हो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x रेज टू द पावर n, तो देखो इसकी लिमिट क्या होती है। इसकी लिमिट होती है, डिपेंड करती है द वैल्यू ऑफ एक्स पे। अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये लिमिट होती है 0। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, देखो 1 की पावर एन कुछ भी कहो 1 ही आता जाएगा। और अगर ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी लिमिट होती है इंफिनिटी। ठीक है, बस और यहीं पे हमें ये यूज करने का, हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है, एक्स रेज टू पावर 2n 2n 2n। ठीक है, अच्छा एक्स रेज टू पावर 2n गिवन है तो एक चीज और समझते हैं कि देखो x रेज टू पावर 2n है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर n विद द अलजेब्रिक प्रॉपर्टी a रेज टू पावर mn इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, वो नंबर कैसे होता है, नॉन नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स की पावर एन ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मॉड एक्स भी मुझे कैसी वैल्यू देता है, हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। तो बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो मेरा जो एफ एक्स है, मेरा एफ एक्स क्या बन जाएगा अब, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos 2 पाई x माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर की पावर n तो मैं लिखता हूँ मॉड x की पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, अब ये हो जाएगा x की पावर 2n इंटू एक्स, तो यानी कि मॉड x की पावर n इंटू एक्स। ठीक है, माइनस x की पावर 2n यानी कि मॉड x की पावर n। ठीक है, अब देखो ये लिमिट कैसे आएगी, इसको लिखते हैं fx को। देखो जब मेरा मॉड x जो है, अब मॉड x हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो मैं कह सकता हूँ मॉड x जो दैट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। जब मेरा मॉड x 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में देखो वैल्यूज क्या आएंगी। तो उस कंडीशन में ये मॉड x की पावर n जो तो 0 पे टेंड कर जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ cos 2 पाई x, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 0 अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो ये मॉड एक्स की पावर एन 0 पे टेंड कर जाएगा माइनस 0, तो बेसिकली मेरे पास है cos 2 पाई एक्स। ये कंडीशन कब है, जब मेरा मॉड एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, अब वहीं अगर मैं देखूं, अगर मेरा मॉड एक्स जो है वो इक्वल टू 1 हो जाए, तो देखो इक्वल टू 1 होने पे क्या होगा, चलो तो इक्वल टू 1 पे देखते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू 1, तो यानी कि ये जो वैल्यू है 1 देगा मुझे, तो यहां से क्या बच जाएगा cos 2 पाई एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, चलो ये तो वैल्यू आई कब, जब मेरा मॉड एक्स जो है वो है इक्वल टू 1 के। ठीक है, वहीं अब अगली कंडीशन क्या ले लेते हैं, अगली कंडीशन है जब मॉड एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। देखो जब वो 1 से बड़ा होगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं आपको सेपरेट में करके दिखाता हूँ। देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमको सोल्व करना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। मैं क्या करता हूँ, मॉड एक्स की पावर n, ठीक है, इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा cos 2 पाई एक्स अपॉन मॉड एक्स की पावर n। ठीक है, माइनस यहाँ पे बच जाएगा साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन, हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन मॉड एक्स की पावर n प्लस में यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1। मॉड एक्स की पावर n से मॉड एक्स की पावर n कैंसिल। अब देखो जब मैं इसकी लिमिट लेता हूँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो मुझे पता है जो ये एक्सप्रेशन है मॉड एक्स की पावर n, ये एक्सप्रेशन जाएगा इन्फिनिटी की साइड। ठीक है, अब मैं जानता हूँ cos 2 पाई x जो होता है वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। cos की वैल्यू क्या होगी, बिटवीन माइनस 1 टू 1 होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि ये चला जाएगा, ये वाली टर्म चलेगी 0 पे, माइनस यहाँ पे बच जाएगा साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन, अब देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी अगेन 0 पे, यहाँ पे आ गया x माइनस 1। तो मॉड x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आ गया, माइनस का साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये आया बेसिकली जब मैंने मॉड x की टर्म में लिखा। अब मुझे तो x के लिए करना होगा, तो चलो इसको एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखो मॉड x इज बिटवीन 0 टू 1, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा x होगा वो बिटवीन क्या होगा, माइनस 1 टू 1 होगा। ठीक है, तो माइनस 1 टू 1 के लिए ये क्या होगा, cos 2 पाई x। ठीक है, माइनस 1 टू 1 के लिए ये जो होगा क्या होगा, cos 2 पाई x
मोड x इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या है, एक तो x इज इक्वल टू 1 एंड एक x इज इक्वल टू -1, ठीक है। हम जानते हैं ना मॉड x इज इक्वल टू a, तो ये इसका मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। देखो जब x इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ, पुट करता हूँ, तो यहाँ पे cos 2 पाई, की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 0, तो यानी कि साइन 0 0 अपॉन 2 -1 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे जाएगा cos ऑफ -2 पाई। हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, cos 2 पाई बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन ऑफ -1 यानी कि -2 अपॉन 1 - 2, ठीक है। तो इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -1, ठीक है, नीचे आ जाएगा -1, उसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना, तो ये माइनस, ये हो जाएगा बेसिकली -1 माइनस ऑफ साइन 2, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लो तो बेसिकली ये बन गया 1 प्लस साइन 2, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, जब x इज इक्वल टू -1 है, -1 प्लस साइन 2, ठीक है। चलो बाकी को इसको रिमूव कर देते हैं। अब अगली कंडीशन आई, मोड x इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1, क्योंकि हम जानते हैं मॉड की प्रॉपर्टी होती है मॉड x इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। देखो जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन x -1 अपॉन x -1, और जब x लेस देन 1 होगा तब भी मेरे पास यही फंक्शन आएगा x -1 अपॉन x -1, ठीक है। अब बेसिकली ये मेरे पास आ गया, मैंने अपने पूरे फंक्शन को ब्रेक कर लिया कि कहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, हमें फाइंड करनी थी कॉन्टिन्यूटी। तो हम देखें कि मेरा फंक्शन ब्रेक कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो देखो एक तो मेरा फंक्शन ब्रेक हुआ -1 पे, और एक मेरा फंक्शन ब्रेक हुआ है 1 पे, एक किया 1 और ये किया 1, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूटी होने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं लिमिट लेता हूँ x अप्रोचेस टू -1 के लेफ्ट साइड से f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब देखो -1 के लेफ्ट साइड से लिमिट अप्रोच कर रही है, तो -1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, तो यानी कि जो मेरा फंक्शन होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, -1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x -1 अपॉन x -1। अब x की जगह पे -1 अगर मैं पुट कर देगा, माइनस ऑफ साइन -2 अपॉन नीचे भी क्या आ गया, माइनस का 2, इससे कैंसिल, बेसिकली फाइनली आ गया माइनस ऑफ साइन 2 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब देखो माइनस ऑफ साइन 2 अपॉन 2, तो ये कोई एक नेगेटिव वैल्यू आई, कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू आई। वहीं अगर मैं लिमिट लेता हूँ x अप्रोचेस टू -1 के राइट हैंड साइड से, तो देखो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब -1 के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन क्या होगा, cos 2 पाई x होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 पाई x, दिस इज इक्वल टू x की जगह पे अब हम पुट करेंगे तो ये जाएगा cos ऑफ -2 पाई। हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि cos 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या आई, एक पॉजिटिव नंबर। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। चलो एक पॉइंट मिल गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। चलो अब x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि 1 पे भी हमारा फंक्शन ब्रेक हुआ था, तो हम लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ x। तो देखो 1 के जब हम लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, cos 2 पाई x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 cos 2 पाई x, तो 1 रखेंगे cos 2 पाई की वैल्यू आ गई 1। अब हम लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के राइट हैंड साइड से, 1 के राइट हैंड साइड से x ग्रेटर देन 1, तो 1 के राइट हैंड साइड से फंक्शन क्या होगा, माइनस का साइन x -1, ये वाला फंक्शन होगा, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन
x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। अब x अप्रोचेस टू वन रखेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, साइन 0/0 फॉर्म, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1। हम कह सकते हैं अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वली नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे भी। तो यहाँ से हमें दो ही पॉइंट पे हमारा फंक्शन ब्रेक हुआ था, हमें दो ही पॉइंट पे चेक करना था, तो फंक्शन एंटायर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट -1 एंड 1। तो यहाँ से हमारा सही आंसर जो हो जाएगा r माइनस वन एंड वन। तो ऑप्शन 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.